in this chapter, English Grammar, Chapter 12, Doing Words, we are doing verbs. एक्सरसाइज डी। लेकिन एक्सरसाइज डी कराने से पहले मैंने बच्चों को ये समझाया कि वर्ब फिर से क्या होता है। तो हम जो भी क्रिया करते हैं, एवरी एक्शन में क्रियाएं होती हैं, उनके 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बच्चों? 5। हर एक्शन वर्ड के कितने रूप होते हैं? 5। जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। अब हम जो एक्सरसाइज डी करने वाले हैं, ये आपको इसमें यही दिख रहा होगा कि कभी हम प्ले बोल रहे हैं और कभी प्लेज, ठीक है। तो ये सेम वर्ब हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। जो प्ले का मतलब है वही प्लेस का भी मतलब है। जैसे जो मतलब गो का है जाना, तो गॉन का और गोज का मतलब भी सेम है, जाना, चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे बस रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है? यानी हर वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। और कभी हम ये रूप इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ये, तो कभी ये, तो कभी ये। जैसे आप बच्चे क्वेश्चन कर लिए, राइटिंग कर लिए, तो बोल रहे हैं आई हैव डन। तो यहाँ पर देखिए डू, डिड, डन। तो बच्चों ने उस समय डू का कौन सा रूप इस्तेमाल किया? 3rd फॉर्म, यानी कि तीसरा वाला रूप ना, तीसरे नंबर का रूप। ये देखो, इसका पहला रूप है, ये 2nd है, ये 3rd है, 4th एस और एस वाला फॉर्म होता है, और लास्ट है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी वाले में देख लो तुम लोग, बार बार आईएनजी आ रहा है। गो आईएनजी से जुड़ गया, गोइंग। कम आईएनजी से जुड़ गया, कमिंग। टॉक आईएनजी से जुड़ गया, टॉकिंग। वॉक आईएनजी से जुड़ गया, वॉकिंग। डू आईएनजी से जुड़ गया, डूइंग। और गो, अब हम एस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एस लिखने पे ये गॉस हो जाएगा, गॉस नहीं बोलेंगे, गोज। तो हम ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गो के बाद ई एस। और यहाँ पर ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कमिस, कमिस नहीं करना है, कम्स। सिर्फ एस लगाने की ज़रूरत है। क्या लगाने की ज़रूरत है? एस। अभी आपको वर्ब का फॉर्म बताया था कि कहीं कहीं पर हम सिंपल बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, कहीं पर एस और ई एस वाला। तो अब जैसे पहला ही सेंटेंस है द किंग, तो यहाँ पर जो राजा है वो सिंगुलर है, लेकिन 3rd पर्सन है। हम किसी और के बारे में ये सेंटेंस बोल रहे हैं। कि हम अपने बारे में बोलते तब तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम किसी और के बारे में ये बात बोल रहे हैं। द किंग लिव्स इन अ पैलेस। एक्चुअली बुक में हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन को टिक करके ब्लैंक में वो लिखना है, और मैंने बच्चों को डायरेक्ट ही सही आंसर लिखने को बोला है। बगल में ब्लैंक वैंक बनाने को, ब्रैकेट में कुछ भी लिखने को नहीं बोला है। राजा महल में रहते हैं, ठीक है। तो एक राजा कहाँ रहता है? महल में रहते हैं। एक राजा महल में रहते हैं, लिव्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस में किंग एंड क्वीन, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है। राजा और रानी दोनों आ गए। द किंग एंड क्वीन रूल द किंगडम टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में। राजा और रानी, रूल मतलब होता है बहुत सारे, मैंने बच्चों को मीनिंग बताई है। रूल का मतलब बहुत सारे होता है। नियम होता है, कानून होता है, राज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राज करने से मतलब है कि राजा और रानी मिलकर अपने साम्राज्य, किंगडम मतलब साम्राज्य, बाहुबली का एक एग्जाम्पल दिया बच्चों को मैंने कि जैसे माहेशमती एक किंगडम था, तो किंगडम पे राज करते हैं। राजा और रानी मिलकर साम्राज्य पे राज करते हैं। 3rd सेंटेंस है द हॉलीडेज। अब देखो हॉलीडे नहीं लिखा है, हॉलीडेज लिखा है, यानी एक से ज़्यादा। छुट्टियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, सिंगुलर प्लूरल, तो ये प्लूरल है हॉलीडेज। अब एक से ज़्यादा है, इसलिए हम बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस और एस वाला नहीं, सिर्फ स्टार्ट यूज़ करेंगे। यानी द हॉलीडेज, अगर सिर्फ हॉलीडे होता तब तो होता स्टार्ट्स, लेकिन यहाँ पे हॉलीडेज लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं स्टार्ट। द हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक। छुट्टियाँ अगले हफ्ते से शुरू होंगी। 4th सेंटेंस है आई। अब यहाँ पर आई हम तभी यूज़ करते हैं जब हम अपने बारे में कोई बात कहना चाह रहे हैं, जब बोलने वाला अपने बारे में कुछ कह रहा है। तो आई के साथ हमेशा लिव ही यूज़ होगा, लिव्स नहीं, एस और एस वाला फॉर्म नहीं यूज़ होगा। तो आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहती हूँ, जो कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं रहती हूँ बोलेंगे, और लड़के बोलेंगे मैं मुंबई में रहता हूँ। माई अंकल, अब चाचा
अब हिंदी में तो चाचा, मौसा, मामा सब होता है अंकल का मतलब, लेकिन मान लीजिए चाचा। मेरे अंकल, यहाँ पर हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में। तो माई अंकल अब लीव नहीं होगा, अब होगा लिव्स, क्योंकि इस सेंटेंस में भी तो हम किसी राजा के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम अपने चाचा के बारे में बात करें कि मेरे चाचा कहाँ रहते हैं, लिव्स इन चेन्नई। कहाँ रहते हैं, चेन्नई में। अब फिफ्थ सेंटेंस है तानिमा एंड साइमा। ये यहाँ पर दो लड़कियाँ, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हो गया है। एक से ज़्यादा है तो गो यूज़ होगा। अगर सिर्फ एक होता, सिर्फ तानिमा के अगर बात हो रही होती तो वहाँ पर हम गो नहीं गोज़ यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, तानिमा एंड साइमा। तो यहाँ तानिमा और साइमा हर दिन टहलने जाती हैं, गोज़ नहीं होगा, गो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे राजा किसी और के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे अंकल किसी और के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे एक लड़की किसी और के बारे में बात कर रहे थे। तो वो लड़की क्या कर रही है, धोती है कपड़े हर सुबह, सुबह में कपड़े धोती है। तो हम वॉश नहीं यूज़ करेंगे, वॉशेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉशेस। और ई एस लगेगा, एस नहीं, ई एस लगेगा, वॉश के बाद ई एस लगेगा। द गर्ल वॉशेस क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर सेवेंथ सेंटेंस में माई ब्रदर, यहाँ पे भी हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा भाई प्लेज द पियानो। अब देखिए पियानो ये ऐसा होता है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बच्चों को मैंने बजा के इमेजनरी दिखाया कैसा होता है। मेरा भाई प्ले का, देखिए प्ले का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता है, इसकी बहुत सारी मतलब होती है। नाटक भी होता है, जो आप नाटक देखते हैं, खेलना भी होता है और बजाना भी होता है। प्लेस का बहुत सारा मतलब। ब्रदर प्लेज द पियानो, मेरा भाई पियानो बजाता है। लास्ट सेंटेंस है लीना। लीना देखिए, हम इसमें भी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़की है लीना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लीना वॉचेस कार्टून्स ऑन संडे, यानी कि लीना क्या करती है, संडे को, अच्छी बच्ची है, सिर्फ संडे को कार्टून देखती है। गुड जॉब।